नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइबरहॉलिक में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से chown कमांड के बारे में सीखेंगे। chown कमांड का जो मतलब होता है वो है चेंज ओनर। ch मतलब चेंज और own ओनर। इस कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है या किस लिए किया जाता है? तो इस कमांड का उपयोग फाइल या डायरेक्टरी के ओनर और ग्रुप को बदलने के लिए किया जाता है। इस कमांड का उपयोग फाइल या डायरेक्टरी के ओनर और ग्रुप को बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका कुछ सिंटैक्स इस प्रकार होता है जो मैं आपको समझा दूंगा आगे। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब कि हमें किसी फाइल के ओनर या ग्रुप को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये देखते हैं हम। तो इसकी 3 मुख्य वजह हैं। एक तो सिक्योरिटी। यदि कोई गलत मालिक है, गलत ओनर के पास कोई फाइल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कंपनी में ऐसा है जिसको कुछ फाइल का एक्सेस है जो कि बहुत सेंसिटिव है, जो कंपनी के लिए कंपनी की सेंसिटिव फाइल मानी जाती हैं। अब उस पर उसकी ओनरशिप है, तो रूट क्या कर सकता है? रूट जो यूजर होगा, अगर उसको पता चलता है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है या मतलब ये व्यक्ति अपनी कंपनी के लिए ठीक नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? रूट उसकी फाइल परमिशन चेंज कर सकता है। मतलब उस फाइल को उस पर्सन के लिए उसमें से हटा देगा, मतलब उसको परमिट नहीं करेगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए बहुत सारी फाइल्स हैं जिनका एक्सेस सिर्फ रूट के पास है। अब मान लीजिए उसमें 10 लोगों का एक ग्रुप है जिसको किसी फाइल पर वर्क करना है, लेकिन वो हर बार रूट से परमिशन थोड़ी लेंगे। तो रूट क्या कर सकता है, या मतलब उसका जो फाइल का ओनर क्या कर सकता है, उस ग्रुप को या उन यूजर्स को परमिशन दे देगा, मतलब अपनी ओनरशिप दे देगा उनको। खुद के पास तो रहेगी ओनरशिप, लेकिन उस ग्रुप को ओनरशिप और दे देगा, जिससे कि वो ग्रुप भी उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस से हो जाता है। एक एक्सेस कंट्रोल का मतलब कि जो फाइल्स हैं वो सही यूज़र को पास पहुँचे या गलत यूज़र से अपन उसको हटा दें, उसकी परमिशन हटा दें। नंबर 3, ये मल्टीपल यूजर्स के लिए। तो ये आपको ये नॉर्मली समझ सकते हैं कि मान लीजिए 3 या 4 ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप के लिए कुछ फाइल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके लिए एक अलग से परमिशन सेट कर दी, दूसरे ग्रुप के लिए दूसरी फाइल्स की परमिशन सेट कर दी, जिससे वो आराम से एक्सेस कर सकें। तो ये टीम वर्क के लिए यूज की जाती है। अब मैं इसमें उपयोग होने वाली कमांड के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो इसमें हमें सिर्फ 5 कमांड ही उपयोग करना है, मतलब कि इसमें टोटल 4 से 5 कमांड हैं और इसका जो फॉर्मेट में है वो भी बहुत सिंपल है। तो पहली कमांड ये है chown, और राम मैंने यहाँ पे क्या यूज़र के लिए लिखा है। ये राम कोई यूज़र है और उसकी फाइल का नाम file.txt है। तो यदि हमें किसी फाइल का, मान लीजिए एक फाइल है test.txt, ये फाइल है। अब इसका ओनर है, वो कौन है? मान लीजिए अंशु है, ठीक है। अब इस फाइल की हम ओनरशिप चेंज करना चाहते हैं, मतलब इसके जो अंशु जो ओनर है, इसकी जगह हम ओनर करना चाहते हैं राम, और ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो पहली बात तो यह है कि जब आपको ओनरशिप चेंज करना है तो आपको हमेशा सूडो का यूज करना पड़ेगा। तो सूडो और फिर कमांड क्या रहेगी? chown, मतलब चेंज ओनर। अब जिस ओनर को आपको ये फाइल देना है उसका नाम आ जाएगा। तो मान लीजिए हमें राम को ये फाइल देना है और उस फाइल का नाम आ जाएगा test.txt, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी फाइल के ओनर को चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए उसका ग्रुप चेंज करना हो, तो यही फाइल ले लेते हैं। test.txt जो है
इसका ओनर अंशु है। अब इसका जो ग्रुप है हमें वो चेंज करना है। मान लीजिए ग्रुप नरेश है, तो नरेश ग्रुप में इसको डालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा सूडो, क्योंकि ये रूट परमिशन से ही परमिशन चेंज होती है, ओनरशिप चेंज सिर्फ रूट परमिशन से होती है। सूडो, इसके बाद आपको लिखना होगा ch on चेंज ओनर। उसके बाद ये 2 डैश कॉलन लगाना होंगे। उसके बाद उस ग्रुप का नाम, तो मान लीजिए ग्रुप का नाम नरेश है, तो आपने नरेश लिख दिया। उसके बाद उस फाइल का नाम लिखेंगे, मान लो test.txt, ये फाइल लिख दी। तो अब इसकी ओनरशिप किसके पास आ जाएगी, इस ग्रुप के पास आ जाएगी। और मान लीजिए ये आपको तीनों चीज़ चेंज करना है, मतलब दोनों चीज़ चेंज करना है, ओनर भी चेंज करना है और ग्रुप भी चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें sudo कमांड लगाना होगी और ch on, जैसे राम अपन ने यूज़र चेंज कर दिया और नरेश उसका ग्रुप चेंज कर दिया। ये हमेशा ध्यान रखें, यूज़र और ग्रुप के बीच में कॉलन लगाना अनिवार्य है। और उस फाइल का नाम रख देंगे test.txt या file.txt। ठीक है, ये 3 कमांड हो चुकी हैं और 2 कमांड और मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम टर्मिनल पर चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इन कमांड्स का यूज़ करना सीखेंगे प्रैक्टिकली। तो ये देखिए आप, इसमें जो -r, कैपिटल R का जब यूज़ करते हैं कमांड में, ch on कमांड के साथ कैपिटल R, और वो यूज़र या ग्रुप जो अपना है उसका नाम देंगे, और पाथ टू डायरेक्टरी, मतलब जिस फोल्डर या डायरेक्टरी का आपने पाथ दिया है या उसका नाम लिखा है, उसके अंदर की सभी फाइल्स के मालिक चेंज हो जाएंगे। जो हमने ये नाम दिए user1 और group1, ये उसके मालिक बन जाएंगे, मतलब ओनर और ग्रुप, इनके परमिशन मिल जाएगी उसको। या फिर कोई फाइल है, मान लीजिए कोई फाइल है, वही test.txt फाइल है, ठीक है। अब इसका जो ओनर होगा उसी फाइल का हम ये चाहते हैं test2.txt, इस फाइल का ओनर भी वही हो जो test.txt फाइल का ओनर है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, -, रेफरेंस लगा सकते हैं, इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। कैसे कि हम sudo लिखेंगे, उसके बाद ch on कमांड लिखेंगे, -, रेफरेंस। अब रेफरेंस इक्वल टू कौन सा सोर्स फाइल देंगे, हमें क्या करना है कि test.txt वाला जो मालिक है वो test2.txt वाला मालिक बन जाए। तो इसकी जगह हमें ये लिखना होगा। तो टारगेट की जगह हम लिख देंगे test2.txt और सोर्स की जगह उस फाइल का नाम दे देंगे जिसका ओनर हमें test2.txt का भी करना है। अब इन 5 कमांड्स का मैं उपयोग करके आपको टर्मिनल पर बताऊंगा। चलिए, अब हमारे टर्मिनल पर हम आ चुके हैं। तो अब बहुत ध्यान से देखना। पहले तो मैं लिस्ट करता हूँ कि हमारे पास क्या क्या फोल्डर्स यहाँ पर हैं। तो उसके लिए ls-lh करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास डेंजर फोल्डर 2, फोल्डर 3, नीरज, राज.txt, राम और सिक्योरिटी, ये फोल्डर्स हैं। अब हम इनकी परमिशन सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए परमिशन सेट नहीं, मतलब ओनरशिप चेंज करना चाहते हैं। जो अंशु यूज़र है, अब अंशु डेंजर जो फाइल है उसका यूज़र अंशु है, हम इसको यूज़र चेंज करना चाहते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा, sudo, उसके बाद अंशु की जगह हमें लिखना होगा ch on, पहले ch on लिखेंगे, चेंज ओनर। अब उस ओनर का नाम लिखेंगे जिसको हमें ये फाइल देनी है। जैसे मेरे पास, आपको बता देता हूँ पहले कितने ओनर्स हैं या कितने यूज़र हैं। तो यूज़र देखने के लिए हमें cat गलत मैंने डाल दी कमांड, etc और passwd। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक तो
ये अंशु ये यूज़र है ही, उसके अलावा ये कृष्णा और राम और रिया ये अदर यूज़र्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे यूज़र रहते हैं जो सिस्टम वाले हैं। हमारे पास बेसिकली राम, कृष्णा और रिया ये 3 यूज़र हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फाइल है, डेंजर वाली जो फाइल लिख रही थी, उसको मैं परमिशन राम को देना चाहता हूँ। जैसे ही मैं राम को ये परमिशन दूंगा, sudo CHOWN और राम यूज़र का नाम डाल देंगे और अपने डेंजर वाले फोल्डर का ये परमिशन चेंज कर रहे हैं। पासवर्ड डालना होगा, शायद गलत पासवर्ड डाल दिया मैंने, तो ठीक है, ये चेंजेस हो चुका है। अब हम फिर से लिस्ट करते हैं और देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ये जो यूज़र है वो राम हो चुका है। इसका मतलब जिसका जो ओनर है वो राम हो चुका है। ग्रुप तो अभी भी नरेश है, लेकिन जो यूज़र है वो राम हो चुका है। अब आप गौर करने वाली बात है कि जो डेंजर जो फोल्डर है, इसमें जो ओनर है उसको ही ओपन करने की रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन है। इसके अलावा किसी को कोई परमिशन नहीं है, ना ही ग्रुप को और ना ही अदर यूज़र को। अब जैसे कि मैं अंशु यूज़र हूँ, तो मेरे लिए ये फाइल एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा, या मैं इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इसका ओनर नहीं हूँ। ओनर कौन है? राम। पहले ओनर मैं था, लेकिन अब राम है। देखते हैं, अब जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, मान लीजिए इसमें जाने की कोशिश करता हूँ, CD डेंजर, तो देख रहे हैं आप ये क्या हुआ, ये परमिशन डिनाइड आ गया। क्यों आया? क्योंकि इसका मैं ओनर नहीं हूँ। ओनर कौन है? राम। अब इस फाइल को राम एक्सेस कर सकता है। तो राम मैं बता देता हूँ, स्विच यूज़र करते हैं हम राम, और इसका पासवर्ड दे देता हूँ। अब ये राम नाम से जो यूज़र है वो आ चुका है। अब देखते हैं, अब मैं राम नाम के यूज़र से इस फाइल में मतलब जाना चाहता हूँ, डेंजर वाली जो फाइल है उसमें जाना। तो देखिए आराम से मैं इस फाइल में आ चुका हूँ। तो आपको समझ नहीं आया परमिशंस का क्या महत्व है, ओनरशिप का क्या महत्व है। फिर से मैं वापस आ जाता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए हम अपने दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। मुझे ग्रुप चेंज करना है, ls-ls। अब मान लीजिए मुझे डेंजर नाम की जो फाइल है, फोल्डर है, इसका ग्रुप चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? तो ग्रुप चेंज करने के लिए sudo और chown कमांड, उसके बाद कॉलन लगाना है। सिर्फ अकेले हमें ग्रुप चेंज करने के लिए कॉलन लगाना है। उसके बाद मान लीजिए ग्रुप भी हम इसका राम दे देते हैं, और फिर से डेंजर। अब फिर से आप जब लिस्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो यूज़र या ओनर है वो राम है, और ग्रुप है वो भी राम हो चुका है। ठीक है, तो हमारी 2 कमांड कंप्लीट हो चुकी हैं। अगली कमांड है कि हम इन दोनों के नाम चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हमें sudo chown, मैं फिर से मान लीजिए अब मेरी फाइल का नाम, ओनर का नाम अंशु करना चाहता हूँ, और ग्रुप का नाम नरेश करना चाहता हूँ, और फोल्डर का नाम देंगे तो डेंजर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिर से मेरा जो ओनर है अब अंशु हो चुका है फाइल का, और ग्रुप नरेश हो चुका है। अब मैं क्या ओपन कर सकता हूँ इस फाइल को या फोल्डर को? देखते हैं, ओपन कर देखते हैं। तो ये आराम से ओपन हो रहा है, जबकि पहले हम ओपन नहीं कर पा रहे थे। अब इसके अंदर 2 फाइल हैं, imp.txt और test.txt। इसके भी ओनर मतलब अंशु और नरेश हैं। ठीक है, ये मैंने फाइल क्यों बनाई है? क्योंकि अगली जो रिकर्सिव वाली कमांड है -r वाली जो हमने उसमें पढ़ी थी,
तो उसका यूज़ करके हम इसके अंदर वाली जो फाइल्स हैं उन सब का भी ओनरशिप चेंज करेंगे। तो चलिए उनकी ओनरशिप चेंज करने के लिए हम फिर से sudo chown ये कमांड लगाएंगे। मान लीजिए फिर से हम राम यूज़र करते हैं। एक मिनट रुकिए, पहले हम कैपिटल R लगाएंगे जिससे कि हम रिकर्सिवली उसके फोल्डर के अंदर की फाइल्स की भी परमिशन या मतलब ओनरशिप चेंज कर सकें। अब हमें उस यूज़र का नाम देना है। मान लीजिए यूज़र का नाम राम दे दिया हमने और ग्रुप का नाम दे दिया, वो भी हमने राम दे दिया। ठीक है, इसके अलावा उसका नाम लिख देंगे डायरेक्टरी का डेंजर। तो अब आप देखेंगे कि यूज़र का जो मतलब जैसे जो डेंजर जो फाइल है इसका यूज़र राम हो चुका है और ग्रुप भी राम हो चुका है। तो क्या इसके अंदर वाली फाइल भी चेंज हो गई होंगी? जाकर देखते हैं, उनकी परमिशन देखेंगे। हालांकि ये अब मुझे राम नाम से जो यूज़र है उसके थ्रू इस फाइल को एक्सेस करना होगा, या फिर हमने जो chmod कमांड देखी थी उसका यूज़ करते हैं। chmod कमांड क्यों यूज़ की जाती है कि हम अदर यूज़र को भी परमिशन दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने पिछली वीडियो में हम देखा था 7 परमिशन हम दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं? मान लीजिए अंशु को दे रहे हैं। नहीं, अंशु को नहीं, इस फाइल डेंजर जो फाइल है उसकी परमिशन 7 सेट कर रहे हैं। तो अब मैं उस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि सभी को ये एक्सेसिबल हो गई है। डेंजर जो फाइल है ये RWX मतलब कि रीड राइट एग्जीक्यूट सभी को परमिशन इसकी हो गई है। अब मतलब कि मैं इसके अंदर जा सकता हूँ cd डेंजर। अब मैं लिस्ट कर रहा हूँ उसके अंदर की फाइल। तो देखिए अंदर की फाइल में भी आप देखेंगे कि राम ही ओनर है और राम ही ग्रुप है, दोनों फाइल का। तो ये चेंज हो चुकी है। तो हमने अभी तक कितनी चीज़ें सीख ली। पहली कमांड थी फाइल का ओनर चेंज करना, नंबर 2 ग्रुप चेंज करना, नंबर 3 फाइल का ग्रुप और ओनर दोनों चेंज करना, और ये नंबर 4 रिकर्सिवली वाली जो मतलब फाइल के या फोल्डर के अंदर वाली फाइल्स भी चेंज करना। अब अगली कमांड जो थी हमारी 5वीं कमांड, उसके बाद फिर चलते हैं रेफरेंस वाली जो कमांड थी। उसके लिए क्या करेंगे, यूज करके अब जैसे राम और राम ये जो डेंजर वाली फाइल का यूज़र और ओनर और जो ग्रुप है राम है, इसको नाम चेंज करना है हमको। तो कैसे करेंगे? रेफरेंस के जरिए chown - रेफरेंस। मान लीजिए फोल्डर 2 के जो ओनर है और ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हमें इस फाइल का डेंजर वाले फोल्डर का नाम चेंज करना है, डायरेक्टरी का नाम चेंज करना है। तो फिर से लिस्ट करके देखते हैं, ये हमारा आराम से ये अंशु और नरेश ये चेंज हो चुका है।